अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा आईटीबी टैबलेट का। ये आईटीबी ओडी और आईटीबी सिंपल दो फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। तो आज मैं आपको इसके फ़वाइद के बारे में बताऊंगा, इसके नुकसानात बताऊंगा और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है वो बताऊंगा और किन किन मिसाइल के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब बताऊंगा। इससे पहले एक गुजारिश है कि नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है इसका आईटीबी। सामी फार्मा इसको बना रही है जो कि एक अच्छी फार्मा है। इसकी कीमत की बात की जाए तो आईटीबी ओडी 460 रुपए में 10 गोलियों का पैक पाकिस्तानी मार्केट में आम दस्तियाब मिलता है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है इटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड। आईटीबी ओडी में 150 mg और सिंपल में 50 mg ऐड किया गया है। इटोप्राइड गैस्ट्रोप्रोकिनेटिक दवा है। जब हम ग़िज़ा खाते हैं वो मुंह के जरिए जब ग़िज़ा की नाली इसोफेजियस में जाती है वहां से एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू हो जाती है। इस तरह ग़िज़ा हमारे जिस्म में आगे ट्रेवल करती है। ग़िज़ा की नाली से मैदे में, वहां से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत से होकर बाहर खारिज हो जाती है। इस हरकत को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अगर किसी वजह से या बीमारी से यह हरकत स्लो या सुस्त हो जाए तो उससे मैदे का निजाम सुस्त हो जाता है और मैदे के मुख्तलिफ मसाइल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बेहतर बनाने के लिए इन अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। जिन मसाइल के अंदर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इसमें पहले नंबर पे गट के मसाइल हैं। इसमें होता यह है कि मैदे से तेजाबियत या ग़िज़ा वापस ग़िज़ा की नाली इसोफेजियस में आना स्टार्ट हो जाती है जो कि नहीं आनी चाहिए और फिर इससे आपको सीने में जलन, हार्ट बर्न के इशू, उल्टी मतली की कैफियत और जो कुछ खाया है वो गले में ही स्टक हो गया है और सीने पे बोझ भी फील हो सकता है। तो गट को ट्रीट करने के लिए दूसरी अद्वियात के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस, इसमें मैदे के अंदर सोजिश या अल्सर वगैरह हो जाता है। या आपको अबडोमिनल पेन, मैदे में दर्द या आंतों में कोई तकलीफ या सोजिश हो जाती है या निजाम हजाम सुस्त हो जाता है या आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है और ब्लोटिंग या पेट फूलना, इस तरह की कैफियत हो जाती है तो इन कंडीशंस में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में लूज मोशन, डायरिया, कब्ज, पेट में दर्द और मुंह में थूक की मकदार का ज्यादा होना, पीलिया का होना, एसजीपीटी या एसजीओटी यानी लीवर फंक्शन का डिस्टर्ब होना, डब्ल्यूबीसी का कम होना, गनूदगी का फील होना, सर दर्द होना या जिस्म पे कोई रैश, एलर्जी वगैरह हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसका तरीका इस्तेमाल या डोजेज की। तो हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ बगैर डॉक्टर के मशवरे के खुद से इसका इस्तेमाल ना करें। डोजेज की अगर बात करें तो बालग अफराद में आईटीबी ओडी 150 mg का दिन में एक दफा या कंडीशन के हिसाब से 50 mg वाली टैबलेट का सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम भी करवाया जा सकता है। खाने से आधा घंटा पहले पानी के साथ खानी है। जिस तरह आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें उस तरह इस्तेमाल करनी है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी आईटीबी टैबलेट की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।